हेलो पीपल, वेलकम टू गीक फैक्ट्री। और आज हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 5 का ब्रेक डाउन। और आज भी हमें इतने ढेर सारे ईस्टर एग्स इस एपिसोड में मिले हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में लोकी वॉइड में फंस जाता है। वॉइड में आपको बता दूं, वॉइड वो जगह है जहाँ पे एग्जिस्टेंस की हर एक पॉसिबिलिटी एक दूसरे से कोलाइड करके रुक जाती है। आसान भाषा में यहाँ पे हर वो पॉसिबिलिटी, हर वो ब्रांच टाइमलाइन है जो सीक्रेट टाइमलाइन के लिए डेंजर है, और उसे प्रून करके वॉइड में फेंक दिया जाता है कि वो सीक्रेट टाइमलाइन पे कोई भी इम्पैक्ट ना कर सके। जैसे कि सीक्रेट टाइमलाइन में न्यूयॉर्क को एवेंजर्स बचा लेते हैं, पर एक ऐसी टाइमलाइन, एक ऐसी ब्रांच टाइमलाइन होगी जिसमें न्यूयॉर्क तबाह हो जाता है। उस टाइमलाइन को प्रून करके यहाँ वॉइड में भेज दिया गया है। तो हम देखते हैं कि सारे लोकीज एक मॉन्स्टर से भाग रहे हैं। ये मॉन्स्टर अलायत है। तो कॉमिक्स में अलायत वो पहला लिविंग बीइंग था जिसने अपने आप को टाइमलाइन तोड़ के टाइम से फ्री कर लिया था। और जो अलायत का टाइमलाइन एम्पायर था वो कैंग के एम्पायर से 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। जैसा कि हमें पता है कि कैंग हर टाइमलाइन में जाके उसे कॉन्कर करके अपने एम्पायर में जोड़ता जाता था। तो कैंग का जो एम्पायर है वो 2000 BC से स्टार्ट होता है। और कैंग कभी भी 2000 BC से पहले इसलिए नहीं गया क्योंकि 2000 BC से पहले का जो पूरा एरा था वो अलायत का एम्पायर था। और ये जो एम्पायर से ये 2 हिस्सों में बटे हुए थे। 2000 BC से पहले वाला जितना था वो अलायत का एम्पायर था, और 2000 BC के बाद का जितना एम्पायर था वो कैंग का एम्पायर था। और कैंग ने अपनी शक्तियों से एक बैरियर बीच में क्रिएट कर दिया था, जिसके वजह से अलायत कभी भी 2000 BC के इधर साइड आके कैंग के एम्पायर पे अपना हक ना जमा पाए। पर एपिसोड 5 में अलायत सिर्फ वो बीइंग है जिससे लोकीज को बचना है। तो यहाँ पे हमें हमारा पहला ईस्टर एग मिलता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एवेंजर्स टावर के ऊपर लिखा हुआ है कंग, QUNG। ये जो कंग लिखा हुआ है ये वो कंपनी है जिसको कॉमिक्स में टोनी स्टार्क एवेंजर्स टावर बेच देता है। और बाद में पता चलता है कि कंग, ये जो कंपनी है, ये कैंग द कॉन्करर से रिलेटेड है। और जब वेरिएंट लोकीज वॉइड में घूम रहे होते हैं तब हम लोग को एक और ईस्टर एग मिलता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर है जिसके ऊपर थैनोस लिखा हुआ है। ये कॉल बैक है कॉमिक्स का, जब थैनोस एक हेलीकॉप्टर में आया था और उस हेलीकॉप्टर भी लिखा हुआ था थैनोस। ये काफ़ी फनी है ईस्टर एग था, और ये देख के मेरी हंसी छूट गई थी। और जब सारे लोकीज अपनी छुपने की जगह पे जा रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग को एक और ईस्टर एग मिलता है। इस ईस्टर एग में हम लोग थॉर का फ्रॉग वर्जन, जिसे कॉमिक्स में थ्रॉग बोला जाता है, उसे देख सकते हैं। वो एक जार में बंद है और म्योल्निर पाने की कोशिश कर रहा है। और जिस जार में वो बंद है उस जार पे लिखा हुआ है T365। ये कॉल बैक है थॉर वॉल्यूम 1 पब्लिकेशन 365 का, जिसमें थ्रॉग की पहली फुल अपीयरेंस हुई थी। बैक टू TVA, जहाँ पे सिल्वी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही होती है कि एक्चुअली में सब हो क्या रहा है। और रेंसलेयर से उसे ये बात पता चलती है कि जब भी किसी को प्रून किया जाता है तब वो आदमी मरता नहीं है, बल्कि वो टाइम के एकदम एंड में पहुंच जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेंसलेयर के जो मोटिव्स हैं ये क्लियर नहीं है। क्या अभी भी वो एक ऐसे बॉस को बचाने की कोशिश कर रही है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानती, या फिर रेंसलेयर खुद ही बॉस है TVA की। और ये भी हो सकता है कि आगे स्टोरी में प्रोग्रेस होते होते रेंसलेयर ये बात समझ जाए कि TVA और उसकी एग्जिस्टेंस बस एक बहुत बड़ा झूठ है। उसके बाद मिनटमैन सिल्वी को पकड़ने के लिए अंदर आते हैं, और सिल्वी अपने आप को प्रून कर लेती है कि वो उसी जगह पहुंच जाए जहां पे लोकी फंसा हुआ है। और जैसे कि वो तुरंत वॉइड में आती है तभी अलायत उस पर हमला कर देता है, पर मोबियस एक पिज्ज़ा डिलीवरी वैन में आके उसे बचा ले जाता है। और वही दूसरी तरफ हमारा लोकी गलती से ढेर सारे लोकी वेरिएंट्स के बीच में गैंग वॉर कर देता है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं वो मोबियस और सिल्वी से मिल जाते हैं, और हमें थोड़ा टाइम मिलता है सिल्वी और लोकी की रिलेशनशिप को ग्रो होता देखते हुए। अब इसे हम लिटरली कह सकते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड रोमांस। और फिर मोबियस टाइम डोर से TVA चला जाता है, अपेरेंटली TVA को ख़त्म करने के लिए। और फिर लोकी और सिल्वी एज प्लान्ड अलायत को एन्चांट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में एक शील्ड हेली कैरियर गिरा हुआ है। माय गॉड, कितने ढेर सारे ईस्टर एग्स भरे हुए हैं इस एपिसोड में। तो अगर शील्ड हेली कैरियर वॉइड में है तो बहुत चांसेस है कि उसके एजेंट्स और निक फ्यूरी भी यहाँ हो। ये भी हो सकता है कि वो सब खत्म हो गए हों क्योंकि अलायत उन्हें खा गया हो, पर हो सकता है कि वो लोग कहीं यहीं वॉइड में छुपे हुए हों। और यहीं पर हमें एक और ईस्टर एग मिल जाता है। यहाँ पे हमें द लिविंग ट्राइब्यूनल का एक
सर मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि लिविंग ट्राइब्यूनल कौन है तो मैं बताता हूँ। कॉमिक्स में द लिविंग ट्राइब्यूनल एक कॉस्मिक एंटिटी थी जिसका काम मल्टीवर्स की देखरेख करना था, और जो TVA है वो द लिविंग ट्राइब्यूनल के होते हुए फॉर्म नहीं हो सकती थी। इसीलिए शायद जिसने भी TVA फॉर्म करी उसी ने द लिविंग ट्राइब्यूनल को मार दिया, और ये बहुत ही कूल ईस्टर एग था। और फिर क्लासिक लोकी अपनी पावर्स से पूरा का पूरा एसगार्ड रिबिल्ड कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ अलायत का ध्यान भटकाने के लिए कि सिल्वी और लोकी को अलायत को एन्चांट करने के लिए और वक्त मिल जाए। और उसके बाद क्लासिक लोकी अपना सैक्रिफाइस दे देता है। उसके बाद लोकी और सिल्वी अलायत को पूरे तरीके से एन्चांट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं एक मैंशन टाइप की जगह जहाँ पे हमारा मेन विलन छुपा हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ कैंग द कॉन्करर हो सकता है, क्योंकि इस एपिसोड में कैंग द कॉन्करर से रिलेटेड बहुत ईस्टर एग्स थे। और यहाँ पे एपिसोड 5 हो जाता है ख़त्म। अगर मैं सच बताऊँ तो ये पूरे MCU में मेरे सबसे क्रेजीएस्ट 50 मिनट्स रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इस एपिसोड में कोई पोस्ट क्रेडिट नहीं था, तो शायद मार्वल यही चाहता है कि अब पूरी की पूरी स्टोरी हम लोग एपिसोड 6 में ही देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको इस एपिसोड में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। गीक आउट।